हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में पर्यटन नीति यानी मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे। पर्यटन वाला टॉपिक एमपीपीएससी की यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली पर्यटन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश की विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जैसे कि जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है, वो सभी एग्जामों में यह लेक्चर आपको काम आने वाला है। हमारे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जब ही तो मिलेंगे आपको नए नए नोटिफिकेशन। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। मेरा नाम है विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को करो अब सब्सक्राइब। तो बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के पर्यटन नीति की। इसके पहले जितने भी पर्यटन स्थल है उनका भी मैंने लेक्चर, दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, ये सबका लेक्चर हमने डाल चुके हैं। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देखो और तैयारी जारी रखो। तो ये बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में पर्यटन नीति की। तो पर्यटन नीति क्या होती है? सबसे पहले तो पर्यटन नीति का निर्माण सरकार करती है। उसका कारण ये रहता है, पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य कारक के रूप में विकसित करना, इसका काम है मध्य प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश सरकार इसलिए बनाती है, उनका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य कारक के रूप में विकसित करना होता है पर्यटन को। अर्थव्यवस्था में काम आता है, पैसा भी मिलता है, लोग आते हैं देखने, टूरिस्ट आते हैं, उससे पैसा अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होती है। और योजना बनाती है सरकार, पर्यटन नीति बनाती है, उससे उनको फायदा मिलता है, अपने प्रदेश का नाम होता है, नाम होने के साथ साथ पैसा भी मिलता है। ये सब है। और पर्यटन एक ऐसा यात्रा होती है, मनोरंजन के लिए लोग अपने देश में, अपने मध्य प्रदेश में घूमने आते हैं, अपने देश में बाहर से घूमने आते हैं, यात्रा करके सामान्य वातावरण से बाहर निकलने को देखते हैं। वो इस वजह से क्या हुआ था, विश्व में भी WTO की भी स्थापना की गई थी। विश्व में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी भी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। मैड्रिड, MADRID, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। इसका मुख्यालय का भी पूछा जा सकता है ना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, तो मैड्रिड में है। और पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो वैसे ही हमने मध्य प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई है, मध्य प्रदेश सरकार ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पर्यटन नीति 5 सितंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5 सितंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिए थे मध्य प्रदेश सरकार ने, कि बोले पर्यटन तो बोले उद्योग है, इससे हमको पैसा मिलता है, उद्योग टाइप का इसको विकसित करना है, जिससे हमारे राज्य को फायदा होगा, पैसा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी और हमारे मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लोगों को पता चलेगा। ये सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पर्यटन नीति 5 सितंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की थी, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, याद रखना है। स्थापना 5 सितंबर 2012। राज्य पर्यटन नीति 2012 जो बनी थी उसमें 2014 में संशोधित कर दिया गया था। तो एक बार संशोधित किया गया था और कुछ कुछ बदलाव किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में विकास एवं दृष्टिकरण के लिए निजी निवेश का प्रोत्साहन करना था। तो निजी निवेश यानी प्राइवेटीकरण का निवेश का प्रोत्साहन करना भी था, जिससे हमको पैसा आसानी से मिल सके, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी और नवीन पर्यटन यानी नवीन कैबिनेट का गठन भी किया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति बना दी और नया पर्यटन कैबिनेट का भी गठन कर दिया, है ना। तो ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन की गतिविधियों को संचालित एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति लागू कर दिया गया। तो 2017 इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश जल पर्यटन नीति कब बनी? 28 फरवरी 2017 को।
इसके अलावा देखते हैं हम मध्य प्रदेश में पर्यटन नीति संबंधित नीतियां बनी हुई हैं, तो कब कौन सी नीति बनी उनके बारे में जानना हमको जरूरी है। तो देखिए, सर्वप्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके बाद एक पर्यटन नीति पहले ही बना दी गई थी 1995 में, लेकिन अभी हमने पढ़े यहाँ पे सर्वप्रथम पर्यटन नीति कब आई थी। तो देखो, ये भी आई थी, ये 5 सितंबर 2012 को आई थी, जिसमें उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। उसके पहले एक ये वाली बना दी गई थी 1995 में, तो उस टाइम पे बना के छोड़ दिए गए थे बस। लेकिन ये नई कब बनी तो वो बात आएगा। अब जैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ऑप्शन ये रहेगा तो ये लगाना, और नई वाली पूछेगा ये वाली तो ये लगाना, ये वाला पूछेगा तो इसको लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में आई थी। इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में आई थी। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे पढ़ने वाला हूँ। हेरिटेज, जो हेरिटेज होता है, जो धरोहर होते हैं, उसकी पर्यटन नीति 2002 में बनाई गई थी। एक पर्यटन नीति 2010 में बनाया, फिर 2012 में बनाया, फिर 14 में बनाया, फिर 16 में बना डाले एक, है ना। उसके बाद मुख्य मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2017 में बनाया। जल पर्यटन नीति अब भी बात किए थे 2017 में बनाए थे। देखो, ये 28 फरवरी 2017, ये इंपॉर्टेंट है दादा, तो इसको याद रखो। अब मध्य प्रदेश में पर्यटन नीति 2016 बनी है, तो इसके बारे में ध्यान से देखिए कि क्या है, क्या तरीका है 2016 की जो बनी है, जो पॉलिसी बनी टूरिज्म पॉलिसी, उसमें क्या क्या परिवर्तित है, उसमें क्या उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या लिख रखा है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इतना सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, दन 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 दन। तो देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 में तैयार की गई थी। ग्लोबल स्किल इन्वेस्टर्स समिति, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति समिट यानी सम्मेलन हुआ था एक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी सम्मेलन 2016 के अवसर पर जारी किया गया था। 2018 में इसे संशोधित कर दिया गया था। यहाँ 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई है ये नीति, है ना। निजी क्षेत्र में भागीदारी एवं पर्यटन विकास इसका मुख्य फोकस है। पर्यटन का विकास करना इसका मुख्य फोकस है। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों को वायुसेना से जोड़ना, जो अच्छे इंपॉर्टेंट वाले पर्यटन स्थल है जहाँ पे टूरिस्ट लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, उसको वायुसेना से जोड़ना इसका मुख्य कार्य है। और नीति को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा सहारा भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो इसको याद रखना है, ये गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन जो है ये 20 फरवरी 2017 को किया गया है। तो इसको याद रखो, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 20 फरवरी 2017 को किया गया है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु लैंड बैंक बनाया गया। ये लैंड बैंक भोपाल में बनाया गया है। पर्यटन को उद्योग को दर्जा दिया गया है, तो ये भी याद रखो। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश जल पर्यटन नीति जो 2017 में बनाई गई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या लिख रखा है, उसको देखते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 28 फरवरी 2017 को जल क्षेत्रों को पर्यटन गतिविधि हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की नीति बनाई है। लाइसेंस देंगे हम मध्य प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधि हेतु। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बांधों एवं जलाशयों की अधिसूचना किया गया है। तो समझ में आ गया, मध्य प्रदेश जल पर्यटन नीति 2017 28 फरवरी 2017 को प्रदेश में जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधि हेतु निजी क्षेत्रों का लाइसेंस देने की नीति लागू की गई थी। बात करेंगे अगला, मार्ग सुविधा केंद्र नीति, ये 2017 में आई। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी मार्ग सुविधा केंद्र नीति बनाई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी मार्ग सुविधा केंद्र नीति बनाई है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान अच्छी गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने उद्देश्य से मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2016 में लागू की गई थी।
इंपॉर्टेंट है, 2016 में लागू की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, इस नीति के अंतर्गत निजी निवेश के माध्यम से योजना बनाकर पूरे प्रदेश में 300 से अधिक मार्ग सुविधा केंद्रों के विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्राउन फील्ड मॉडल, एक मॉडल बनाया गया ब्राउन फील्ड मॉडल। इसके तहत 52 नए मार्ग सुविधा केंद्र तैयार किए गए हैं, जिसमें निजी निवेश 31 आवंटन किए गए हैं। इसमें 17 मार्ग सुविधा केंद्र को संचालित प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें 17 मार्ग सुविधा केंद्रों को संचालित प्रारंभ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखो, मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2016 और मई 2016 में लागू कर दी गई थी। उसके बाद एक और नीति आई जो 2017 में बनाई गई थी। इसके अलावा मैं आपको और इंपॉर्टेंट कुछ पर्यटन से रिलेटेड टॉपिक बताने वाला हूं, बने रहे हमारे इस लेक्चर में। देखो, अब मध्य प्रदेश में पर्यटन से संबंधित बोर्ड एवं संस्थान दिए हुए हैं, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथों साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की। एक टूरिज्म बोर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 20 फरवरी 2017 को हुआ। राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत संचालित संवर्धन इकाई पब्लिक सिटी योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ही जारी रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड कब गठन हुआ था करके पूछा जा सकता है। ये गठन हुआ था 20 फरवरी 2017 को, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। बात करेंगे अगला, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड। इको पर्यटन बोर्ड 12 जुलाई 2005 को गठन किया गया था। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड एक स्वशासकीय संस्था है। एक स्वशासकीय संस्था है जिसका गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया था। मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा 99 मनोरंजन क्षेत्र, 13 वन्य प्राणी क्षेत्र सहित 144 क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। तो देखो, हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं, कल को हमको एक हाथ क्वेश्चन टकरा गया पेपर में का, जैसे पूछ लिया मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 2005। बात करेंगे मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी बोर्ड। पारिस्थितिकी बोर्ड को इको टूरिज्म बोर्ड भी कहते हैं, इको टूरिज्म बोर्ड भी कहते हैं। तो पर्यावरण चेतना, पर्यावरण शिक्षा पर आधारित इको टूरिज्म सोसाइटी ने इको टूरिज्म के तहत सम्मिलित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध स्थलों को सैर, प्रकृति के साथ आदर्श व्यवहार करना, पर्यावरण चेतना, स्थानीय संसाधनों और संस्कृति के संरक्षण के लिए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, स्थानीय लोगों को सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति, परंपरागत ज्ञान, सुरक्षा और मनुष्य प्रगति के संबंध में मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो ये समझ में आ गया। मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन बोर्ड भी बनाया गया है। एक जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल। पर्यटन नीति के अंतर्गत जिलों में वीकेंड एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सव के आयोजन तथा निजी निवेश के स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थल को विकास करने संचालन के लिए प्रदेश में सभी जिलों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संवर्धन बोर्ड परिषद का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2017 को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई थी ये बैठक में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया था। यह बैठक मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में हुई थी, है ना। तो ये तारीख याद रख लो, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड फरवरी 2017 4, है ना। उसके बाद बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचना। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के विस्तार एवं प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। पर्यटन विभाग के तहत एक पृथक संस्था पर्यटन बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया जाएगा। ऐसी बैठक पर्यटन बोर्ड के मुख्य कार्य पर निर्भर करती है। इसे पर्यटन नीति 2016 के सभी दायित्व का निर्वहन करना, पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश और आकर्षित करना, निवेशकों को नीति के अनुसार अनुदान एवं सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब चीज इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा निवेशकों को आकर्षण करने हेतु नई नीतियों का विचार करना, उसके अलावा इसको आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड के संचालन माध्यम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष जो होगा वो पर्यटन मंत्री होगा, एक मुख्य सचिव भी होगा, उसमें एक वित्त भी होगा, वन भी होगा, नगरीय विकास, पर्यावरण एवं संस्कृति विभाग
के मुख्य सचिव संचालक होंगे। तो ये याद रख लो। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भी बनाया गया है एक। तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम विकास करने की दृष्टि से 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 1978 में सन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। निगम कार्य पर्यटन स्थल, आवासीय गैर आवासीय संचालन, इसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्य क्या क्या है वो सब लिख रखे हैं। तो ये इसमें समझने वाली बात है पूरा, बस आवासीय इकाइयों के आरक्षण। तो यहाँ पे राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्य दिए हुए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेखक फोटोग्राफी ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एक बार एक नज़र मारना बहुत ज़रूरी है ना। निगम द्वारा पर्यटक स्थलों को आवास, खान पान, परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा 1996 में पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निगम द्वारा अमरकंटक में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, ये सब लिखा है यहाँ पे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नई पर्यटक नीति के तहत निजी निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से राजस्व विभाग द्वारा खजुराहो, ओरछा, बांधवगढ़, जबलपुर, मंदसौर और गांधी सागर, बस्तर जिले और चित्रकूट में आवंटित शासकीय भूमि पर आतिथ्य ग्रहण कर लिया गया है। तो ये बताया गया है यहाँ पे पर्यटकों को पर्यटन स्थल तक पहुँचने के लिए भोपाल, इंदौर, भोपाल, ये पचमढ़ी भोपाल, सतना, खजुराहो, सतना, ये मार्ग सेवाएं निगम द्वारा शुरू की गई है। ये सेवाएं निगम द्वारा शुरू की गई है कि वहाँ जल्दी से टूरिस्ट लोग पहुँच सके और आनंद उठा सके, और कुछ नहीं है। निगम द्वारा भोपाल से संचालित जल क्रीड़ा संबंधित सुविधा का व्यापक विस्तार किया गया है। भोपाल के बीट क्लब में नई स्वान बोट चलाते हैं ना वहाँ पे, शिकार मोटर बोट, पैडल बोट बढ़ाई गई है। भोपाल दर्शन करने आते हैं, ग्वालियर, ये सब ये लिखा है, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। नई पर्यटन नीति के तहत हेरिटेज होटल की योजना बनाई गई है, प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पूरे महल, पुरानी हवेलियां, किलों को होटल में परिवर्तित किया जाना है। इसके अंतर्गत छतरपुर, खजुराहो में स्थित राजगढ़ पैलेस को होटल के रूप में होटल का स्वरूप दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पचमढ़ी में स्थित शेखर, सुमन एवं DIB बांग्ले को हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं, ये बता, एक रीवा का गोविंदगढ़ किला, उसको भी बदलने वाले। भोपाल का जो ताजमहल है उसको भी बदल के हेरिटेज होटल बनाने वाले। सतना का माधवगढ़ किला, उसको भी बदल के हेरिटेज होटल बनाने वाले। दतिया का राजगढ़ पैलेस, उसको भी बनाने वाले। भोपाल का बेनजीर महल, भोपाल में एक बेनजीर महल, इसको भी बदल के हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा है ग्वालियर का महेंद्र भवन, इसको भी हेरिटेज होटल में बदलने वाले। पन्ना का मोती महल इंपॉर्टेंट है, उसको भी बदलने वाले, पन्ना के मोती महल को। ये सब चीज़ों को विकसित करने के लिए जल्द ही निविदा जारी कर चुके हैं, यानी निर्णय जारी कर चुके हैं अपने मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये नई पर्यटन नीति के अंतर्गत बनाई जाने की बात की गई है। नई पर्यटन नीति के अंतर्गत हेरिटेज होटल की योजना लाई गई है। उसके बाद आगे चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी निवेशकों को राज्य शासन की ओर से सरकारी जमीन निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व विभाग ने खजुराहो, छिंदवाड़ा, रायपुर, मंदसौर, खजुराहो, ओरछा, बांधवगढ़, चित्रकूट में सरकारी जमीन पर्यटन विकास निगम को दे दी है। इन स्थानों को भूमि अधिपत्य निगम द्वारा ग्रहण कर किया जा चुका है। तो इस तरीके से सेकंड नंबर का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, बने रहे चैनल पे।
अब देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश को पर्यटन पुरस्कार भी मिले हैं, तो उनको भी देखना जरूरी है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ भी हम इसको देख ही लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास करने वाला अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए लगातार तीन बार 2014-15 में, 15-16 में और 16-17 में भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 10 पर्यटन पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? 16-17 में। 16-17 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 10 पूरे 10 के 10 पुरस्कार को मैं अभी बताने वाला हूं, वीडियो पे बने रहें। जिसमें प्रथम बार हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी सम्मिलित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को प्रथम बार हॉल ऑफ फेम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार का मतलब ये होता है यानी संवेदनशील राज्य जो होते हैं, संवेदनशील राज्य स्वचालित रूप से जो संवेदनशील राज्य होते हैं उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पहली बार मिला है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को प्रथम बार हॉल ऑफ फेम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म का पुरस्कार भी मिला है। और उसके अलावा बेस्ट फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। बेस्ट फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसके बारे में ही मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं, इस पे अभी वीडियो पे बने रहें। तो बात करते हैं, देखिए जो 16-17 में 10 पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन यहां कुछ लिखा है तो उसको पहले देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जल महोत्सव का आयोजन हुआ था हनुवंतिया टापू में। यह हनुवंतिया टापू नर्मदा नदी पर है, खंडवा में हनुवंतिया टापू। यह हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा भी कहते हैं। एक टापू है जिसका नाम है हनुवंतिया टापू। यह नर्मदा नदी पर है, खंडवा में, मध्य प्रदेश का गोवा भी कहते हैं इसे। तो इसको मोस्ट इनोवेटिव टूरिस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है हनुवंतिया टापू को। वहां पे जल महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो याद रखो इसको मोस्ट इनोवेटिव टूरिस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है। जो अशोकनगर चंदेरी है उसे बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला है। खरगोन जो है, खरगोन में सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है खरगोन को क्या अवार्ड मिला है? सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है। उज्जैन को क्या मिला है फ्रेंड्स? तो उज्जैन के रेलवे स्टेशन को टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है, याद रखना है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? जो उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है उसको टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है। इसको याद रखें, पूछा जा सकता है। इंग्लिश कॉफी टेबल जो है, इंग्लिश कॉफी टेबल बुक एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग, इसका अवार्ड भी मिला है। तो ये भी एक अवार्ड दिया गया है। सवाई खाना, पचमढ़ी में एक सवाई खाना है, उसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड अवार्ड मिला हुआ है। इसके बारे में बताता हूं आपको। सॉरी, ये बोलने में गलत हो गया, स्वाही खान नहीं है, ये SAIB साहेब खान है। साहेब खान नाम के एक गाइड थे, कहां पे? पचमढ़ी में। ये जो गाइड है इनका बताने का तरीका बहुत बेहतरीन था, और ये जो गाइड करते थे ये बहुत ही शानदार तरीके से गाइड करते थे पचमढ़ी के। तो ये साहेब खान जो है, देखो साहिब लिखा हुआ है, जबकि ये ऐसा लिखेंगे इसको SAIB साहेब खान, है ना, साहेब खान जो पचमढ़ी के हैं, इन्हें बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का अवार्ड मिला। याद रखो, इनका नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। जो सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला जो उज्जैन में लगता है, 2016 में लगा था। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी ब्रोशर को एक्सीलेंस पब्लिशिंग इन हिंदी ब्रोशर पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक्सीलेंस पब्लिशिंग इन हिंदी ब्रोशर पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। कुंभ के मेले उज्जैन को कौन सा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, 2016 में क्या होता है, विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो वेबसाइट है, जो लोग वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहां आने के लिए, उसके लिए इन्हें ट्रिप एडवेंचर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। तो यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो वेबसाइट है उसे प्रसिद्ध यानी बेस्ट वेबसाइट फॉर ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की वेबसाइट को याद रखना है। आगे चलते हैं। 2017 में पर्यटन पर्व के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का पुरस्कार भी मिला है। तो पार्टनर स्टेट का पुरस्कार भी 2017 में मिला। उसके अलावा 19 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य पुरस्कार भी मिला है। 2017 में सम्मानित किया गया है। तो ये जो फिल्म पर्यटन नीति आई थी 2020 की, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, बने रहे इस वीडियो में। तो देखो, अब हमने बात किए थे कि कौन से 10 पुरस्कार मिले हैं मध्य प्रदेश को, ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक बार मैं आपको और एक कटिंग दिखाता हूँ पेपर की, उसके हिसाब से बताता हूँ, बने रहे चैनल पे। तो देखो, ये देखो 17-18 में यानी 16-17 का पुरस्कार जो है 17-18 में मिला। तो 17-18 में देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में समाया है एडवेंचर टूरिज्म। झोली में आए 10 पुरस्कार। तो 10 पुरस्कार मिले हैं। तो कौन से 10 है, तो लगातार तीसरे साल, मैंने बताया था ना 3 बार मिला है, तो लगातार तीसरे साल 10 नेशनल अवार्ड मिले हैं, जिसमें से श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा यानी श्री राम भगवान की नगरी ओरछा को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओरछा को कौन सा मिला है, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड। मैंने इसके पहले आपको अभी पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने चंदेरी बता दिया था, वो गलत था, ये सही है 100%। सांची के बौद्ध स्तूप जो है, सांची में जो बौद्ध स्तूप है, उसे सर्वश्रेष्ठ स्मारक का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ स्मारक का अवार्ड मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को लगातार तीसरे साल बेस्ट स्टेट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म सहित, सबसे पहले तो याद रखिए बेस्ट स्टेट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म सहित बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को क्या मिला है, बेस्ट स्टेट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म सहित 10 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। एडवेंचर टूरिज्म का यह पुरस्कार गोवा और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। गोवा को भी मिला है और मध्य प्रदेश को भी मिला है। तो गोवा और मध्य प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म का पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। उसके अलावा ये काम का नहीं है, यहां से देख सकते हैं आप। विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को होता है, विश्व पर्यटन दिवस पर समारोह पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सचिव फौज अहमद किदवाई और संयुक्त सचिव सोनिया मीणा ने पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये उस समय 17-18 में सचिव थे, तो इन्होंने प्राप्त किया था, है ना। पिछले साल विभाग को 8 श्रेणियों के पुरस्कार मिले थे, इस बार 10 श्रेणियों के पुरस्कार मिले हैं, है ना। सांची के बौद्ध स्मारक को सर्वश्रेष्ठ स्मारक का किताब मिला है। इस मौके पर पर्यटन विभाग के सचिव ने कहा, उनने क्या कहा, तो यहां पे ये देख लो आप, इसको पढ़ लेना, आप इसको पढ़ लो, पास करके पढ़ ही देता हूं मैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक बनाएंगे हम। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, टाइगर देखने के लिए लेकर खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियों में वास्तविक भारत को खोजा जा सकता है। जो वास्तविक भारत है उसको खोजा जा सकता है। तो बेस्ट एडवेंचर स्टेट मध्य प्रदेश और गोवा संयुक्त रूप से मिला है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वश्रेष्ठ स्मारक मिला है बौद्ध स्मारक सांची में जो है, रायसेन में। पन्ना टाइगर रिजर्व के मनोज कुमार को बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का अवार्ड मिला है।
बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का अवार्ड मिला है। और इसके पहले वाले अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था पचमढ़ी के भी एक गाइड को मिला है, तो उनका भी नाम याद रखना है। निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला, याद रखना है, हेरिटेज सिटी का अवार्ड ओरछा को। इसके अलावा देखो 5वें नंबर का पुरस्कार जो है इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पे उसे बेस्ट एयरपोर्ट के किताब से नवाजा गया है, उसे बेस्ट एयरपोर्ट के किताब से नवाजा गया है। 6वें नंबर का देखो देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर, स्वच्छता पुरस्कार मिला है उसे, वहां इसका हकदार भी है। इसके साथ ही 7वें नंबर का बेस्ट हेरिटेज होटल क्लासिक श्रेणी का पुरस्कार ग्वालियर में स्थित देवबाग को मिला है। देवबाग नाम का होटल ग्वालियर में, इसे 7वें नंबर का बेस्ट हेरिटेज होटल का अवार्ड मिला है। 8वें नंबर का पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन परिवहन ऑपरेटर रेडियंट ट्रेवल को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक परिवहन ऑपरेटर रेडियंट ट्रेवल इसको दिया गया है। 90वें नंबर का विदेशी भाषा में प्रकाशित प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए चाइनीज ब्रोशर ने जीता है। तो 90वें नंबर का जो पुरस्कार है विदेशी भाषा में प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए चाइनीज ब्रोशर ने जीता है। और 10वें नंबर का जो पुरस्कार है 10 मिले, 10वें नंबर का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन संवर्धन प्रचार सामग्री के लिए लोनाली प्लेनेट पॉकेट गाइड को मिला है। लोनाली प्लेनेट पॉकेट गाइड को मिला है। इस तरीके से 10 पुरस्कार मिले हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया फ्रेंड्स, है ना। तो याद रखना है संयुक्त रूप से किसको मिला है, क्या मिला है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है तो उसको भी मैं इसमें डिस्कस करता हूँ, बने रहें। अब लास्ट में ये भी टॉपिक देख लीजिए, मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 में बनाई गई है। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के मुख्य बिंदु, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब की बात है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय ने नई बनाई थी, ये नई यानी पर्यटन नीति की बैठक ये बनाई 2020 में, अनुदान दिया जाएगा, इसको पढ़ो आप। तो इस नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार के हैं। तो मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना, यानी निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार सृजन करना, फीचर्स फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, वित्तीय अनुदान के माध्यम से मध्य प्रदेश में शूटिंग को प्रोत्साहन देना। मध्य प्रदेश के स्थान प्रचार के लिए ये सब लिख रखा है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, और ये एक नई नीति बनाई गई, इसको पढ़ लेना आप। यहाँ से मैं ऐसा बताते जा रहा हूँ आपको, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखा हुआ पढ़ा हुआ रहना चाहिए बस, है ना। ये यहाँ से ये तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति के अंतर्गत जो भी टॉपिक हो सकते हैं, करंट अफेयर वाले भी कवर कर दिए, पर्यटन नीति कब क्या आई उसके बारे में बता दिए, पर्यटन नीति से संबंधित बोर्ड और संस्थान के बारे में मैंने बता दिया, पर्यटन फिल्म नीति और पर्यटन पुरस्कार के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर होता है समाप्त। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। क्योंकि पर्यटन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनेगी ही बनेगी, MPPSC हो चाहे स्टेट लेवल अदर एग्जाम, क्योंकि MPPSC में पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो संस्कृति से रिलेटेड ही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।